हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप सभी लोग इस क्लास को देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों आप लोग का कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आए थे। तो यह अस्तित्व में आए थे कब? 14 अगस्त 1947 को। बच्चों ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। चलिए लगाइएगा आंसर आप सभी लोग कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। चलिए बच्चों लगाइएगा आंसर कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। आप सभी लोग हमारे साथ जो चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, तो ये शाही संप्रभुता के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब, शाही संप्रभुता के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। लगाइए आंसर कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपकी किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, सिंधु नदी के किनारे। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। बताइएगा आप सभी लोग, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में मुहर जो सेलखरी का बनता था। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब, सेलखरी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो नेपोलियन की संज्ञा दिए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। बताइए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्यारे बच्चों मगध। मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली क्या थे, महाजनपद थे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। बताइए कि किस शिलालेख में अशोक के विजय, यहाँ पे विजय का यहाँ पे उल्लेख हो जाएगा। तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख हो जाएगा बच्चों, तो ये आपके 13वां अभिलेख में हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है 34 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, गणसंघ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी। बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो उदयनीय के द्वारा किए गए थे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। तो बच्चों ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। बताइए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो बच्चों ये पांडव जीते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे पांडव सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। बच्चों बताइएगा अम्बा अम्बालिका जो है ये किसकी पत्नियां हो जाएंगे। तो बच्चों अम्बा अम्बालिका जो है ये विचित्र वीर्य की क्या है, तो ये पत्नियां थी। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। बताइएगा आप सभी लोग द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो है बच्चों ये किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी हो जाएंगे आपके यहाँ पे किसके, तो अर्जुन का है, सहदेव का है, नकुल का है, यानी कि इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। तो ऑप्शन डी जो बच्चों यहाँ पे सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
तो यह किस में मिलते हैं बच्चों? तो ये मिलते हैं शांति पर्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, शांति पर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि सांची का स्तूप किस धर्म से जो है संबंधित है। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह लिखे गए थे आपके पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही जवाब। 20 यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जो है ना लिखा गया था। बताइएगा कि बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से लिखा गया था किसमें? तो बौद्ध साहित्य जो है ये मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा हिनियाने पुस्तकें किस भाषा में है। बताइए हिनियाने पुस्तकें जो है किस भाषा में है? तो हिनियाने पुस्तकों जो बच्चों ये किस भाषा में हो जाएंगे? तो याद रखिएगा हिनियाने पुस्तकें हो जाएंगे आपके पाली भाषा में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि महाविस्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था। तो महाविस्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह जो किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह जो है आपके किसके साथ हुआ है? तो जमाली के साथ। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, जमाली के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे अलबर्नी किसके साथ जो है भारत आया था। बताइए अलबर्नी किसके साथ भारत आए थे? तो अलबर्नी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, मोहम्मद गजनी के साथ। बच्चों आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए बच्चों, जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन क्लास का पहुंचता रहे आपके पास। तो चैनल को सभी प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि वास्को डी गामा जो है ना भारत पहुंचा था बच्चों। चलिए लगाइएगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को जो है भारत आए थे, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का ए यहाँ पे दिया गया है 17 मई 1498 को बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वो कौन हो जाएंगे। तो अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वह कौन है? तो वो नारियल तथा पान है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आप लोग का सही जवाब है, नारियल तथा पान है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का मेगास्थनीज कौन था बच्चों। चलिए लगाइए मेगास्थनीज जो है ना कौन था। तो बच्चों मेगास्थनीज जो है यह एक प्रकार का राजदूत था, यानी कि मेगास्थनीज राजदूत था बच्चों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, राजदूत। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आईने अकबरी किसने लिखा था। बताइएगा बच्चों आईने अकबरी को किसने लिखा है। तो आईने अकबरी को अबुल फजल के द्वारा लिखे गए थे बच्चों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही जवाब, वाराणसी में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा निम्नलिखित में से महिला संत थी। चलिए लगाइए आप सब लोग आंसर, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। तो यहाँ पे बच्चों महिला संत कौन हो जाएंगे? मीरा है, अंडाल है, कराइकल है, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? महिला संत है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। बच्चों यहाँ पे बोल लिखा गया है, लेकिन ये बोल नहीं बल्कि ये चोल होना चाहिए, ठीक है, याद रखना, ये चोल हो जाएगा बच्चों। तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बच्चों बने रहना चाहिए। चलिए बताए बने रहे। तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे बच्चों, ये 9वीं से 13वीं शताब्दी में बच्चों, ठीक है, 9वीं से 13वीं शताब्दी में बने रहे थे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कुल 16 है बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 16। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी। बताइएगा आप सभी लोग 1915 में किसकी स्थापना हुई थी। तो 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बच्चों? तो यह हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, व्यवगत के सिद्धांत का संबंध था। चलिए बच्चों बताइएगा, व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यवगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी हो जाएगा सही जवाब, लॉर्ड डलहौजी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? बताइए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो यह किए गए थे बच्चों बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिए गया है, मेगास्थनीज कौन था बच्चों? चलिए बताइए, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो प्यारे बच्चों यह एक व्यापारी था। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 से 74 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, दामिन ई को क्या था बच्चों? चलिए बताइए, दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को जो है बच्चों यह भूभाग था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, भूभाग था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बीजक में किसके उपदेश जो है बच्चों संग्रहित है? तो बीजक में किसके उपदेश जो है संग्रहित हो जाएंगे? तो बीजक में कबीर का उपदेश जो है ना बच्चों संग्रहित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, कबीर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से हैं? बताइए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से हो जाएंगे बच्चों? तो यह हो जाएंगे आपकी किससे? तो चिश्ती से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट से संबंधित है बच्चों? तो तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट से या किस मुगल सम्राट ने बच्चों प्रतिबंध लगाया था, यानी कि इनको बंद किया था, ये पूछा है। तो ये किए थे आपके जहांगीर। ठीक है बच्चों, जहांगीर किए थे बच्चों, अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। बच्चों हम क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं आप लोग की, यदि आप लोग की तैयारी नहीं हो रही है तो आपके लिए यहाँ पे जो है महा मैराथन के लिए पीडीएफ जो है तैयार किए गए हैं, जिसका आपको प्राइस यहाँ पे 199 लग रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आप सभी लोग जो इस नंबर पे कॉल करके इस पीडीएफ को ले सकते हो बच्चों, 962 18 834। ठीक है, इस पीडीएफ में प्यारे बच्चों आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरीके के नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुआ है बच्चों, तो आपके लिए नोट्स जो है तैयार किए गए हैं बच्चों। आप लोग 199 में ये पीडीएफ को लेकर अच्छे से पढ़कर आप सभी लोग 400 प्लस नंबर जरूर ला सकते हैं। इसलिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं बच्चों, तो इस पीडीएफ को लेकर आप सब लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि इस पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बस ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, तो जो भी बच्चों को चाहिए जरूर कॉल कीजिए, या कॉल करके या ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, तो बच्चों आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बच्चों हम्पी में हो जाएंगे। ठीक है, हम्पी में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हम्पी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बच्चों 1911 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी सही जवाब है, 1911 में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है बच्चों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? बताइए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, लियाकत अली। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बच्चों अर्थशास्त्र के लेखक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौटिल्य। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, कौटिल्य जो है यह अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का बच्चों यहाँ पे जो है ना उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है बच्चों? तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, 8 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, महाभारत में कुल कितने पर्व है? चलिए बताइएगा, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल जो यहाँ पे पर्वों की संख्या 18 है। तो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 18 है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जो है जाना जाता है? चलिए बताइए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है?
तो यह जाने जाते हैं आपके भीष्म को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, भीष्म को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे बच्चों इस क्लास में कुल 49 ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्लास में कुल 49 क्वेश्चन ही थे जो कि आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो बच्चों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा बच्चों, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा क्लास का। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़ जाइए, और जो भी बच्चों को पीडीएफ और नोट्स चाहिए जरूर कॉल कर सकते हो, ले सकते हो इस पीडीएफ को 962 18 834 बच्चों, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो 962 18 834 से बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ और नई टॉपिक के साथ बच्चों। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।